ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं लेट हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% कम हुआ है, मैं उस पर वीडियोस अभी नहीं बना पाया हूं। एक्चुअली आप लोगों को पता था कि मेरा एग्ज़ाम था। आपको पता होगा कि जो 12th के बच्चे हैं जो 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो क्या, जैसे कि ये 2021 चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, है ना। अब आप लोग क्या है 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी पढ़ रहे हैं वो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आज बायोलॉजी का सिलेबस में ये हुआ है कि 30% सिलेबस कम हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं, एक हफ्ते पहले मुझे आज ही नोटिफिकेशंस मिला, इसके लिए अर्जेंट में मुझे आना पड़ा। ठीक है, तो देखिए सिलेबस कम क्या हुआ है ये जान लीजिए। जैसे कि हमारा एक चैप्टर था जनन, जनन के कई टॉपिक थे, जैसे मानवों में जनन, फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, इसमें बहुत ढेर सारी मतलब चीजें पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ था, कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया, कुछ सिलेबस कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुवांशिकी और विकास। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई पढ़ना पड़ेगा। और जनन से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि जनन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जनन से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और अनुवांशिकी और विकास से आप लोगों के 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अनुवांशिकी जो चल रहा है जेनेटिक्स, यदि आप लोग अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं मुझसे पर्सनली, बायो अमन से, तो आप लोग जाइए ये प्लेलिस्ट पर, हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप लोग वहां पर जाइए और वहां पर एक प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट पर आप टच करिए और उस प्लेलिस्ट के अंदर घुसकर जाइए और देखिए, वहां तक मतलब कई टॉपिक्स के वीडियो क्लियर है। ठीक है, कई चैप्टर क्लियर है, लगभग मैंने वहां पर 5 चैप्टर क्लियर किए हैं। ठीक है, और इतने शानदार अंदाज में, इतने शानदार अंदाज में कि मैं चैलेंज करता हूं पूरे यूट्यूब पर, अगर वैसे तुम्हें कोई बायोलॉजी समझा दे तो तुम बिल्कुल चले जाना उसके पास, समझ लेना। ठीक है, लेकिन एक बार कक्षा 10 जीव विज्ञान की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को तुम लोग जरूर चेक करना, उसके वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, चले आगे। अब देखो, इसके बाद आता है इतने 5 यूनिट आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। जनन से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अनुवांशिकी और विकास से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, एक चैप्टर था हम लोगों में मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव, उसमें से हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग। जो जैव प्रौद्योगिकी है उनके अनुप्रयोग है, वहां से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो पारितंत्र पढ़ते थे, पारिस्थितिकी पढ़ते थे, पर्यावरण पढ़ते थे, वहां पे पारितंत्र को हटा दिया गया है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 70 नंबर, टोटल 70 नंबर। यदि आप बायोमन से बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मैं आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के तहत मैं आपको बता सकता हूं कि 70 में आप 65 से 70 नंबर के बीच लाएंगे। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि 65 से 70 नंबर के बीच लाएंगे। लेकिन जितना जितना मैं फॉलो करवाने के लिए बोलूं, इतना मतलब कोई कठिन काम नहीं है लाना। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, बिल्कुल ला सकते हो और तुम ही लाओगे जब वीडियोस को लगातार देखोगे, अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो इसके चैप्टर्स बता देते कि इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर हो सकेगा तो स्क्रीन पर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो अपडेट यार था बहुत दिन बाद, मतलब एक हफ्ते हो गए, बहुत इतने भी दिन नहीं हुए। ठीक है, एक हफ्ते हो गए हैं। ठीक है, देखो जनन में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। जनन में आप लोग देख रहे होंगे कि जनन में सबसे पहले आपको यूनिट 1 हट गई है। यूनिट 1 मानव जनन में आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला नंबर है। दूसरा नंबर देख रहे हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पूरा अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है ना, इसका वीडियो कक्षा 12 जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ाए हूं, यकीन मानना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मानव जनन है, मानव जनन का भी वीडियो अपलोड है, बहुत बेहतरीन एक नंबर तरीके से पढ़ाया हूं वहां पे। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर देखना बायो अमन पे। ठीक है, मानव जनन में देख लो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद जनन स्वास्थ्य, अरे बिल्कुल फाड़ के पढ़ाया हूं जनन स्वास्थ्य, इतना अंदर घुस के पढ़ाया हूं ना कि कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो जनन स्वास्थ्य में जितना भी टॉपिक्स है सब क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो जनन में इतने 3 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके बाद मानव जनन, इसके बाद जनन स्वास्थ्य।
ठीक है, यूनिट 1 खत्म। यूनिट 2 अनुवांशिकी और विकास, जिसमें से 18 नंबर का आएगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वंशागति और विविधता। मेंडल, ये क्या है, मेंडली वंशागति, मेंडली अनुपात से विचलन। ये जो चैप्टर है वंशागति और विविधता, इसका चैप्टर मैं अभी करीब 4-5 दिन, तो वो नहीं 2-3 दिन पहले क्लियर करवाया हूं। और इस चैप्टर का वंशागति और विविधता कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 5 का वीडियो जो है ना, पर्सनली इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें 10 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद जो हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा वंशागति और आणविक आधार। अभी हमने वंशागति और आणविक आधार, जिसमें डीएनए आरएनए सब चीजों के बारे में बताया गया है, वो चैप्टर अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। अब हाथ लगाएंगे, धीरे से शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका इकाई 2 में 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, वंशागति और विविधता पढ़ना पड़ेगा और वंशागति का आणविक आधार। इसमें से आपके टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तीसरे नंबर जो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीव विज्ञान और मानव कल्याण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहला यूनिट है मानव रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे हम लोग दही खाते हैं, सिरका खाते हैं, ठीक है, कि मानवों के कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं चौथा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, जो 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? उसमें पहला पूछा जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर है मेरा इसमें। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में। इसके बाद इसमें क्या पूछा जाएगा, सेकंड नंबर में देख रहे होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिससे आपको 14 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से आपको पूछा जाएगा जीव के बारे में और पर्यावरण के बारे में, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा और जीव के बारे में पूछा जाएगा। इससे जो जुड़ी चीजें हैं ना, ये सब देख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचेगा आपका जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है आपसे कितना पूछा जाएगा और कितना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आप लोग ये देख लीजिए कि आपसे पूछा कहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, कि जो आपका जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, वो क्या क्या है। तो ये आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 और 22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना होने की स्थिति में क्या है, सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। उसमें से 30% जो सिलेबस कम हुआ ये है। जो इकाई 1 में हमको जीवों में जनन पढ़ना पड़ता था, अब वो जीवों में जनन नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, क्योंकि जीवों में जनन में ना मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। 1 घंटे का वीडियो है, बहुत मेहनत किया था, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो आज नहीं तो कल वो वीडियो काम आएगा ही आएगा, कन्फर्म है मुझे आएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना आप लोग, है ना। और दूसरे में आपको जो अनुवांशिकी और विकास पढ़ते थे, जीवों का विकास कैसे हुआ, कोई कहता था पृथ्वी में पैदा हुआ, कोई कहता था चंद्रमा से आया, है ना, ये किया वो क्या, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, सबसे बढ़िया। इसके बाद जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति है, जो तीसरा इकाई तीसरा में खाद्य उत्पादन और वृद्धि की कार्यनीति, बहुत बड़ा टॉपिक था। ठीक है, उसको आपको काट दिया गया, नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पारिस्थितिकी और पर्यावरण में भी काटे गए हैं ये चैप्टर्स जो काटे गए हैं। पहला आपका पारितंत्र काट दिया गया, पूरा पारितंत्रवय गोल कर दिया गया है, तुमको पारितंत्र पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पारितंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा और पर्यावरण के मुद्दे भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, कहते हैं ना पर्यावरण के मुद्दे, इसके मुद्दे, उसके मुद्दे, तुम्हारे मुद्दे, फिर आता है अंतिम में पर्यावरण के मुद्दे पढ़ो, तो ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, जो कम हुआ है। 30% आपको इतने सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। और जितने भी सिलेबस का अभी तक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, पूरे स्क्रीनशॉट को लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अगले चैप्टर्स के इंतजार करने के लिए नीचे ढेर सारा कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।